तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे एक नया वीडियो आ रहा है। लगभग 20 से 25 दिन हो गया है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी में बताने वाला हूं कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होता है। दो एग्जाम यहाँ पे होता है, एक तरह से एक सेशनल का नंबर दिया जाता है और एक प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए, सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो सीनियर भैया लोग थे जिनका मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुका था, उन लोगों का जो है वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद उनका जो है प्रैक्टिकल भी हो गया है, सेशनल का नंबर भी मिल गया है और उनका जो है फाइनल सर्टिफिकेट भी आ गया है। तो आप लोग अब इस चैनल में बने रहिएगा, अब आपको रेगुलर वीडियो देखने के मिलेगा और आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देने के बाद जो मार्कशीट आता है वो किस प्रकार से रहता है, उसका सर्टिफिकेट जो आता है वो किस प्रकार से रहता है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हमारे सेट से लोको सेट से बनता है वो कैसा रहता है। तो ये सब सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, कितना नंबर का होता है सारा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा और जो प्लीज़ इस चैनल पे नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम किस प्रकार से होता है और सेशनल किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको, जिसे आज मान के चलिए हमारा 21 दिसंबर हो गया, आज जैसे 21 दिसंबर हो गया और आज मेरा अगर कंप्लीट होने वाला है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ था हमारा, तो आज इसका लास्ट डेट है। तो हमारे सेड में जो एसएससी रहते हैं, सीनियर जो रहते हैं सीनियर सर, वो क्या करते हैं एक दिन पहले तो आज की डेट में ही आपको बुला लेंगे। और जैसे हमारे भैया लोग थे तो कुछ लोगों को क्या हुआ कि उनको कुछ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था एसएससी सर के द्वारा और कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा था। तो आपको कुछ भी जो आप काम किए हैं उससे रिलेटेड आपको सेशनल का नंबर, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ये सेशनल का नंबर, सेशनल नंबर जो रहता है वो 100 नंबर का रहता है। तो ये एसएससी जो आपके होते हैं सेड का, जिसके सेक्शन में आप काम करते हैं, वो देते हैं 100 नंबर। तो 100 नंबर में आपको वहाँ पे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या नहीं पूछ सकते हैं। तो आप जो काम किए रहेंगे वहाँ पे अपने सेड में, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते क्वेश्चन वगैरह, वो केवल पूछते हैं कि हाँ काम वगैरह किस तरह से कर रहा था, अच्छा कर रहा था, तो उसी हिसाब से नंबर दे देते हैं। और नंबर जहाँ तक यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है वो लगभग 95 के लगभग में ही मिल रहा है, यानी कि 95 के लगभग में ही मिल रहा है। किसी को 93 मिल रहा है, किसी को 95, किसी को 96, 97, 98, 99 तक मिल रहा है। ये सेशनल का नंबर, जब सेशनल का नंबर आज चढ़ जाता है, यानी कि 21 दिसंबर को किसी का कंप्लीट होने वाला था अप्रेंटिसशिप, तो उसका जो है आज तो एक दिन पहले उसका सेशनल का नंबर मिल जाता है। ठीक है, सेशनल का नंबर मिल गया, उसके बाद जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, जैसे हम लोग का डीआरएम ऑफिस रायपुर है मेरा, तो एस्टेब्लिशमेंट वाला जो रहता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना दिन में वो एग्जाम ले सकता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो 300 का होता है और 300 जो होता है ये लगभग आपका देखिए किसी का 10 दिन में भी ले लेता है, यानी कि 10 दिन के अंदर में भी बुला लेता है, किसी का 2 महीना भी लग सकता है, किसी का 2.5 महीना, किसी का 3 महीना भी ले लेता है। वो सब डिपेंड करता है एस्टेब्लिशमेंट पर कि वो कितना फास्ट काम करता है। हालांकि ऐसा रूल है कि आप प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है वो कंप्लीट होने से एक दिन पहले लीजिए या तो फिर कंप्लीट जिस दिन हो रहा है उसी दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम लीजिए। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा पालन किया जाता है, लेकिन इधर खैर पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब देखते हैं हमारे टाइम में किस तरह से होता है। लेकिन हमारे पिछले बैच जो थे उन लोगों का जिस प्रकार से हुआ है मैं उसी आधार पर बताऊँगा आपको। तो देखिए उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों का कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया गया। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे जो है आपका लिस्ट निकलता है, जो जो भी ट्रेड से आप लोग रहते हैं तो लिस्ट निकलता है और आपका जिस तरह से आईटीआई में आप लोगों का एक एडमिट कार्ड निकल देते थे, डीजीटी वाले एडमिट कार्ड आता था, उसके बाद वहाँ पे सेंटर लिखा रहता था कि इस ट्रेड वाले का इसका यहाँ पे इस सेंटर पर है। तो इसी तरह से जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई में काम करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन वालों का प्रैक्टिकल जो है यहीं पे हम लोग का सेट में ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई में ही होता है। लेकिन आरएसी ट्रेड हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, ये सब का अगल बगल में जैसे पीपीआर है, डीएलएस है रायपुर, वहाँ पे इन लोगों को भेजा जाता है। तो यानी कि आपका जो सेंटर रहेगा वो कहीं भी दे सकता है और आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपका सेंटर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे सेंटर आपको दिया जाएगा कि इस डेट को आपको आना है, तो उस डेट को आपको जाइएगा। आपको सेम टू सेम उसी तरह से होता है। मैं आपको क्या क्या क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अब उसमें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन लोगों का जो क्वेश्चन हुआ था क्वेश्चन पेपर वो मेरे पास है सारा कुछ, तो इससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए वहाँ पर जब उस डेट को आप जाइएगा वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको
जो है मौखिक तौर पर यानी कि ओरल भी होता है कि आपको वहाँ पे मोटर दे देंगे या तो जनरेटर दे देंगे, पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, मेगर वगैरह हो गया, ऐसे बहुत सारा चीज़ रहता है, टेस्टर वगैरह सारा कुछ रहता है, इसके बारे में पूछते हैं ओरल में। अगर आप वहाँ पे अच्छा जवाब देंगे, आप अगर ट्रेड पढ़े रहेंगे, अगर वहाँ पे वो सब अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छा जवाब दे दीजिएगा, आपको उस आधार पर वहाँ पे नंबर मिलेगा। और कुछ 120 नंबर का, या हमको उतना अच्छा से याद नहीं है, एक भैया हमको बताए थे, वही 300 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसी के अंदर में कुछ ओरल का भी होता है, यानी कि मौखिक तौर पर भी कुछ वहाँ पे नंबर मिलता है। मान के चलिए 80 से 100 नंबर के बीच में ओरल से भी मिलता है, और 120 नंबर का लगभग यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल रहता है। प्रैक्टिकल में आपको वहाँ पे बोलते हैं कि ये वाला करो, ठीक है, पूछते हैं, तो उसमें आपको 120 नंबर के लगभग में मिलता है। तो डिपेंड करता है वो जो वहाँ पे आपको जो प्रैक्टिकल ले रहा है ना, वो आपको कितना नंबर देगा, 120 में से जितना देगा। फिर इधर ओरल जो आप लोग दिए हैं, यानी कि पूछा जो आपको आपसे जो गया है कि क्या क्या इसका नाम क्या है, उसका क्या नाम है, आपने क्या काम किया, तो उसमें आप जो वहाँ पे आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा वहाँ पे ओरल में, यानी कि मौखिक में। वहाँ पे 80 नंबर में से जितना भी देगा, हम इतना कंफर्म नहीं है, 300 नंबर के अंदर में ही ओरल भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है, और एक शायद थ्योरी भी रहता है। इस तरह से है कुछ है, ठीक है। तो आप लोग मोटा मोटी समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम उसी तरह से होता है जिस तरह से हम लोग का ITI में होता था। यानी कि आपको जो यहाँ पे, हालांकि ये बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हम लोग का ITI में क्या होता है, सभी को पता है कि हम लोग जो है ITI का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, तो क्या करते हैं उस दिन हम लोग मोबाइल लेकर के हम लोग जाते हैं, मोबाइल लेकर के जाते हैं, उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन वहाँ पे मिलता है, पेपर भी मिलता है लिखने के लिए। उसके हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सर्च मारते हैं गूगल में, जो क्वेश्चन है सर्च मारते हैं, उसका जो आंसर रहता है उसका वो आंसर सारा का सारा उतार देते हैं। तो सेम टू सेम इधर भी वैसा ही होता है, यानी कि आपको जो है आप मोबाइल लेके जाइएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप मोबाइल में सारा सर्च मारिए, और जो आंसर आ रहा है वो आप सारा उतार दीजिए। तो वैसा ही यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, 1% भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि यार क्या पूछेगा क्या पूछेगा। आप लोग जो है बेसिक अपना ट्रेड के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिशियन वालों को, और जो भी ट्रेड से यानी कि क्वेश्चन मैं यहाँ पे अवेलेबल करवा पाऊंगा, वो सारा कुछ मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा वहाँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और बाकी ब्लॉग आप स्टार्ट करने वाले हैं। और देखिए लास्ट में बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक भी जरा सा प्रैक्टिकल का सेशनल का टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका जो अप्रेंटिस कंप्लीट होगा उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो एकदम नॉर्मल होता है यार, 1% भी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है कि यार हम काम नहीं किए अच्छा से तो हमको कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, बहुत सारा, यानी कि कोई भी अगर मतलब बहुत सारा समझ लिया आप लोग, वो आप बता नहीं सकते हैं ओपन कैमरा में, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है हमारे साथ अगर हम कुछ बोलते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, और आपको एक भी जरा सा टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिकल एग्जाम 300 नंबर का होता है, सेशनल नंबर 100 का होता है। जो आपको सेशनल नंबर SSC देता है, जो आपका SSC रहेगा वो, और प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ दिन के बाद में होता है, जो आपको प्रैक्टिकल करवाता है जिस शेड में, जिस सेंटर में करवाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आपको बहुत सारा टॉपिक मैं बता दिया हूँ, तो ये सब टॉपिक का रेगुलर वीडियो आएगा। और हाँ, अभी जो है यहाँ पे सेंट्रल रेलवे का फॉर्म आया, उसको भर दीजिए, और बाकी बने रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।